नमस्कार साथियों, भारतवासियों और ऑल वर्ल्ड के सभी देशवासियों। आज हम आपको बताएंगे स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी। हमारे भारत देश नहीं, ऑल वर्ल्ड की बात मैं कर रहा हूं। मात्र भारत देश ही नहीं, पूरे विश्व की, ऑल वर्ल्ड की बात मैं कर रहा हूं। इस धरती पर जितने रोग पहले से आ चुके हैं और जितने और आने वाले हैं अभी, सबका समाधान है। कोई ऐसा बीमारी नहीं है जिसका समाधान ना हो। सभी बीमारियों का समाधान है, मतलब सभी बीमारियों का ठीक करने का उपाय है। बहुत सारी बीमारियां जो पहले से आ चुकी हैं और बहुत सारी बीमारियां जो आने वाली हैं। जो आने वाली बीमारी है वो क्यों आने वाली है, और जो पहले से आ चुका है वो क्यों आकर पहुंचा है, इसका समाधान आपके पास है। मात्र आपको जानकारी ना होने के कारण, आपकी अज्ञानता के कारण, आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां धीरे धीरे करके अपना घर बना ली है। मनुष्य जीवन ऐसा जीवन है कि हर काम व्यक्ति कर सकता है। कोई काम असंभव नहीं है। जो असंभव लगता है वह भी संभव हो जाता है। आपको अज्ञानता के कारण बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में अपना घर बनाकर रह रही हैं और आपको पता नहीं है। बस आप थोड़ा सा बीमार हुए या अधिक बीमार हुए, आप जो समाधान होता है उसे नहीं खोजते हैं, उसे दबाना चाहते हैं। जैसे बहुत से कलाकार होते हैं, उन्हें दबा दिया जाता है। बहुत से ज्ञान ऐसे होते हैं, उन्हें दबा दिया जाता है। लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आगे लोग बढ़ने नहीं देते हैं। उसी तरह से आपके अनजाने, मतलब आपके अज्ञानता के कारण इस धरती पर जितने मनुष्य हैं, सबके शरीर में कोई ना कोई बीमारी आके अपना घर बनाकर रह रहा है। तो आपके शरीर में बीमारी घर बना के न रहने पाए, इसके लिए आपको जागना होगा, आपको जानकारी हासिल करना होगा। जब आपकी अज्ञानता दूर हो जाएगी, आप समझदार हो जाएंगे, तो आपके परिवार में, आपके घर में, आपके शरीर में किसी को भी किसी प्रकार का बीमारी नहीं होने पाएगा। ये बीमारी तो आता है आपकी लापरवाही में। लापरवाही आप करते हैं, बीमार आप होते हैं। आप बीमार ना हो, इसके लिए आपको जो आपके पूर्वज लोग, आपके जो पूर्वज मतलब पहले के लोग जो कुछ ऐसे कार्य करते थे, आप उसे छोड़ दिए हैं। आप उसे एकदम अनदेखा कर दिए हैं। आप उनके राहों पर चलना नहीं चाहते हैं। इसलिए अधिकतर बीमारी आपके शरीर में आकर घर बना ली है। अब उसे भगाने के लिए जो हमारे पूर्वज थे, पहले के लोग जिस रास्ते पे चलते थे, जिस तौर तरीके से खान पान रखते थे, जिस तरीके से वो अपने सेहत का ध्यान रखते थे, उस तरीके से आपको करना होगा। फिर आपके शरीर की बीमारी बिल्कुल चली जाएगी। पहले के लोग सुबह उठते थे। पहले के लोग सुबह उठते थे और टॉयलेट करने खेत में जाते थे। आज के लोग देर से उठते हैं, सुबह नहीं उठते हैं, देर से उठते हैं। 7 बजे, 8 बजे, 9 बज जाता है लोगों को उठने में, और लैट्रिन घर में करते हैं।
क्योंकि लैट्रिन रूम घर में ही बना हुआ है, तो लैट्रिन घर में करना मजबूरी है उनका। लेकिन ये कोई मजबूरी नहीं है कि आप 8 बजे उठिए, 7 बजे उठिए, 9 बजे उठिए। आप कम से कम खेत में नहीं जा सकते हैं, घर में ही जब आपको बैठना है तो कम से कम आप सुबह 4 बजे उठ जाया कीजिए। अगर उनके कुछ नियमों का आप पालन करेंगे, पुराने नियमों का पालन करेंगे, तो आपके शरीर के अंदर जो बीमारी आ गई है वो भाग जाएगी। आपको 4 बजे सुबह उठना है। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त लगता है। उस समय प्रकृति की जो हवा चलती है बहुत अच्छी हवा चलती है। 4 से 5 के बीच में वो हवा बहुत सुंदर रहती है। वो उसका ऑक्सीजन जब आपके शरीर से, हवा का ऑक्सीजन, वो हवा जानिए, ऑक्सीजन जानिए, कुछ भी जानिए, प्राकृतिक हवा है, उसी से ऑक्सीजन भी बनता है। आप उस ऑक्सीजन को जब अपने शरीर में डालकर अपने ब्लड में डालेंगे, अपने शरीर के समस्त नसों में घुसाएंगे, तो आप स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा चीज, पहले के लोग सुबह उठते थे तो पानी पीते थे। आज सुबह लोग उठते हैं तो चाय पीते हैं। आप चाय पीना कम कर दीजिए। बंद नहीं कर सकते हैं तो कम कर दीजिए। ज्यादा पीते हैं तो कम कर दीजिए, और कम पीते हैं तो बंद कर दीजिए। उसके जगह पर आप सुबह सुबह सबसे पहले आप पानी जरूर पीजिए। चाहे थोड़ा पीजिए, चाहे ज्यादा पीजिए, लेकिन आपको पीना है। आप नियम के अनुसार 1.25 लीटर पानी पिएंगे तो और बेहतरीन होगा। लेकिन 1.25 लीटर पानी नहीं पी सकते हैं तो कम से कम जितना पी सकते हैं उतना तो पीजिए। दूसरा, पहले के लोग भोजन 8 बजे के पहले कर लिया करते थे। आज लोग भोजन 12 बजे, 11 बजे और 10 बजे के बाद, अक्सर करके 80-85% लोग भोजन 10 बजे के बाद करते हैं या 10 बजे तक करते हैं। भोजन का नियम है 8 बजे के पहले, सुबह और शाम को सूरज डूबने के पहले अगर आप भोजन कर लें तो बहुत ही बेहतरीन होगा। पहले के लोग दीपक जला करके भोजन करते थे। मिट्टी का तेल शीशी में भर करके उसमें बाती बनाते थे, उसके सहारे से वो उजाला रहता था घर में। लोग समय से 8 बजे के पहले, 7 बजे के पहले ही जैसे सूरज डूबने का कोशिश करता था, उसी समय उनका भोजन हो जाता था। लोग भोजन कर लेते थे, आराम से सो जाते थे और सुबह 4 बजे ही उठ जाते थे। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। आप पुराने नियमों को, पुरानी बातों को, पुरानी परंपराओं को जितना ही आप छोड़ेंगे उतना ही आप कठिन परिस्थितियों में जाएंगे। नहीं पूरा कर सकते हैं 4 हिस्से में, 1 हिस्सा तो आप कम से कम किया कीजिए। पुराने नियमों का पालन 1/4 भाग अगर आप करते हैं तो भी आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, सबसे अलग हट कर रहेगा। आप सभी लोगों से हमारा कहना है, सब लोग पुराने नियमों का कुछ पालन जरूर कीजिए। पुराने लोग थे, दातून करते थे, दातून नीम का करते थे, बबूल का दातून करते थे, भिलोर का दातून करते थे, और बहुत सारे पौधों के दातून होते हैं। लेकिन वो दातून करते थे, ब्रश और कोलगेट ये नहीं करते थे, मंजन ये सब बिल्कुल नहीं करते थे। वो दांत को साफ अपने जो है मन उससे करते थे, दातून से करते थे, जिससे उनके दांत बहुत चमकदार होते थे, उनके दांत मजबूत होते थे। दांतों से दातून को चबाते थे, पहले उनका कूचा बनाते थे,
चबा चबा करके उनको कूचते थे, फिर उसी से दांत को साफ करते थे। पहले के लोग गन्ना चूसते थे, आज के लोग गन्ने का रस चूसते हैं, रस पीते हैं। पहले के लोग गन्ना को चूस कर रस निकालते थे, अपने दांतों से रस को चूस चूस करके घोंट जाते थे। और आज किसी के पास क्षमता नहीं है कि दांतों से गन्ने को निकाले और चूसे, उसका रस शरीर के अंदर डाले। आज तो मशीन से बना बनाया रस मिलता है, जिससे लोग पीते हैं। इसी तरह से बहुत ढेर सारी जानकारी हमारे YouTube चैनल पर दिया हुआ है। अधिक जानकारी के लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है न्यूरोथेरेपी सुखलाल मौर्य। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और घंटी वाला बटन जरूर दबा लीजिए, जिससे आने वाला हर नया वीडियो जैसे ही YouTube पर पहुंचता है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप उसको देख करके लाभ ले सकें। और बहुत सारी जानकारी लेने के लिए, किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, सलाह लेने के लिए, जानकारी लेने के लिए आप फोन उठाइए, तुरंत हमारे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 9838272013 9838272013। इस नंबर पर आप संपर्क कीजिए और बहुत सारी जानकारी आपको दिया जाएगा। और इसके अलावा कुछ चीजें और आपको हम बता रहे हैं। हमारे पास न्यूरोथेरेपी के माध्यम से बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है। सर्वाइकल है, सर में दर्द है, माइग्रेन है, कम सुनाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है, या बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा है, या बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, कान से बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा है, आंख से बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, मुंह से बोल नहीं पा रहे हैं, सीपी चाइल्ड की समस्या है, जन्मजात बीमारियां हैं, जो जन्म से बच्चा चल नहीं पाता है, जन्म से बच्चा खड़ा नहीं हो पाता है, ऐसी बहुत सारी, पेट की बीमारी, गैस है, एसिडिटी है, हाथ किसी का ऊपर नहीं जा रहा है, पीछे नहीं घूम रहा है, सर्वाइकल की समस्या है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है और शरीर के मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, सभी जोड़ों में दर्द हो रहा है, ऐसी बहुत सारी परेशानियां आपका न्यूरोथेरेपी द्वारा किया जाता है और वैदिक चिकित्सा द्वारा किया जाता है। खान पान के प्रभाव को घटा बढ़ा करके किया जाता है, जैसे परहेज करवा करके और कुछ चीजें लागू करके। जो चीज आपको खाना पीना है, भोजन में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब पानी पीना है, कब नहीं पीना है, भोजन कैसे करना है, बैठ के करना है कि खड़े होके करना है, सारी विधि आपको बता करके बहुत सारी पुरानी से पुरानी, गंभीर से गंभीर बीमारियों का उपचार किया जाता है न्यूरोथेरेपी के माध्यम से। इसी के साथ आप सभी लोगों से नमस्कार है और सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस वीडियो को सब लोग शेयर जरूर कीजिए अपने अपने ग्रुप में, जिससे भारत ही नहीं ऑल वर्ल्ड में ये वीडियो पहुंचे और सबको जानकारी हो सके। धन्यवाद।